आज हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम एक मिशन के साथ चल रहे हैं, मिशन 100। एंड आज मिशन 100 का डे 2 है और आज फिर से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हैं जो आप अटेंड करेंगे और नीचे कमेंट में लिखेंगे कि आपका 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यहाँ पर हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं CUET, CNET, नीट, एम्स, PSC नर्सिंग क्लास 11 एंड 12 का प्रिपरेशन, जो आपके हर एग्जाम्स को क्रैक करने में आपका मदद करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस बार हमने जो क्वेश्चन लाया है उसमें ये भी बताया है कि कौन सा पेपर किस ईयर में किस पेपर में आया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो एम्स 2021 और नीट 2019 में आया था। सो द ऑप्शंस आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, डीके। सो द आंसर विल बी डीके। डीके क्यों? डीके जो होता है वो एक पोस्टमार्टम का प्रोसेस होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक होता है, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन डीके कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाई। ये क्वेश्चन एम्स 2019 और CUET 2022 में पूछा गया है। सो द ऑप्शंस आर लिनेनियस, विटेकर, हेकल एंड एरिस्टोटल। द आंसर विल बी विटेकर। He proposed the five kingdom classification in 1969. So विटेकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया 1969 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक यूनिट इज। ये क्वेश्चन भी एम्स 2020 और सीनेट 2023 में पूछा गया है। एंड द ऑप्शंस आर किंगडम, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी स्पीशीज। स्पीशीज क्यों? क्योंकि ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ये सेम ट्रेट शेयर करते हैं, सेम ट्रेट और दे कैन इंटरब्रीड। ये एक दूसरे से इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये भी एम्स 2023 और CUET 2021 का क्वेश्चन है। सो द ऑप्शंस आर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो फ्लोएम होता है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट तो करता है, बट मेनली ये ट्रांसपोर्टेशन करता है सुक्रोज का फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स। ठीक है, ऐसे लिखते शॉर्ट में लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। ये क्वेश्चन भी एम्स 2019 और नीट 2021 में पूछा गया था और द ऑप्शंस आर सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नहीं होगा, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस कट गया। सेरिब्रम भी नहीं होगा, और सेरिबेलम जो होता है वो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये बैलेंस को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो हार्ट के वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और तो और ये हार्ट बीट और रेस्पिरेशन जैसे कंट्रोल्स में भी मदद करता है, उस पर भी कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑप्शंस आर बर्डिंग, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, कॉपुलेशन। द आंसर विल बी बर्डिंग। बर्डिंग जो होता है वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये अपने न्यू इंडिविजुअल को कैसे पैदा करता है? फ्रॉम द आउटर ग्रोथ ऑफ पेरेंट्स। आपने बर्डिंग में जो एक डायग्राम देखा होगा, उसका डायग्राम ऐसा था, लाइक ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके था। तो ये जो था ये पेरेंट्स में से निकला था,
ये इसी को जो बोलते हैं यही बडिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, स्पोरुलेशन, oogenesis. And the answer of this question will be गैमेटोजेनेसिस। इन गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है इंक्लूडिंग oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, इंक्लूडिंग oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगी कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा होगा, राइट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी आता है और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। मैं जो क्वेश्चन इस लेक्चर में बता रही हूँ आपको देखते जाना और करते जाना है। एंड लास्ट आपको कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, ये क्वेश्चन जो है वो एम्स 2016 और CUET 2021 में पूछा गया था। एंड द ऑप्शंस आर डार्विन, लेमार्क, मेंडल एंड वाटसन। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेंडल। मेंडल जो थे ग्रेगोर मेंडल, इनका फुल नेम था ग्रेगोर मेंडल। ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि टेल द फुल नेम ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऐसे ऑप्शंस में पूछ लेता है। मेंडल के आगे कोई कुछ और लगा के आपको दे देगा। जो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पे। पी प्लांट से उनको मिला था फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड आफ्टर दिस ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। एंड द क्वेश्चन इज विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस? पोलियो वैक्सीन, BGC वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, DPT वैक्सीन। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है बैसिलस। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, इसका फुल फॉर्म बता दिया है। बैसिलस कैलमेट ग्यूरीन। मैं जैसे लिखी हूँ वैसे ही इसको लिखा जाता है, ठीक है। जो जी आपका होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। सो ये जो वैक्सीन होता है वो यूज़ होता है ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवर 1928 में किया था और ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइडली यूज़ होता है। बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है। एंड नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द आवर सेशन एंड आई होप कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन मेल मी at my email account and you can find this video's PDF in description। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आपको व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का दोनों का लिंक मिल जाएगा। मैं उसी चैनल पे इस वीडियो का PDF डाल दूँगी ताकि आपको इसका PDF अच्छे से मिल जाए। और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 10 आउट ऑफ कितना सही हुआ, और मैं आपके हर एक कमेंट पे आंसर दूँगी, राइट। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। सो बी विथ मी, सपोर्ट मी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।